Is Indian law degree valid in other countries? Hi everyone, how are you guys doing? My name is Atul Singh. Welcome to this beautiful channel of Adda 247. तो यार बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि भैया क्या अगर हम लोग यहाँ पे लॉ करते हैं तो हम क्या बाहर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक अब्रोड जाके। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे एमबीबीएस करते हैं, तो वो बाहर जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? तो यार इसी क्वेश्चन का आज आंसर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसके अंदर हम पर्सपेक्ट डील करेंगे कि क्या क्या करना पड़ेगा अगर बाहर तुम्हें जाके प्रैक्टिस करना है तुम्हें लॉ, तो क्या क्या तुम्हें डील करना पड़ेगा, किस किस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये 5 कंट्रीज हम कवर करने वाले, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यूके की। तो यार यूके की जब तुम बात करते हो तो इंडियन एलएलबी वहां पे वैलिड है, इंडियन एलएलबी लॉ डिग्री को मान्यता दी गई है वहां पे। लेकिन वहां पे एक चीज तुम्हें ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर तुम्हें वहां पे प्रैक्टिस करना है तो यू मस्ट पास दिस एग्जाम कॉल्ड SQE, सॉलिसिटर्स क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, सॉलिसिटर्स क्वालिफाइंग एग्जाम पास करोगे तभी वहां पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। दो वहां पे तुम लॉयर हो अपनी इंडियन एलएलबी के थ्रू, ठीक है, बट वहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहां पे तुम्हें SQE का पेपर देना पड़ेगा और उसको पास करना पड़ेगा। तब जाके तुम जो 2 जगह पे प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट इज इंग्लैंड में और वेल्स में। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तभी हम उसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम्स कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर क्या तुम्हें अलग से डिग्री लेनी पड़ेगी? नहीं यार, यहाँ पे तुम्हें अलग से डिग्री नहीं लेनी पड़ेगी। नो नीड टू डू अ सेपरेट यूके लॉ डिग्री, बट सम एडिशनल एग्जाम्स और ट्रेनिंग में भी रिक्वायर्ड। जैसे कि ये एग्जाम है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइप में तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग भी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। तो ये छोटा सा एक पार्ट है, यानी कि यूके बहुत अच्छा जगह है अगर तुमने इंडियन एलएलबी किया है और अब्रोड जाना चाहते हो तो। बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। तो यार देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ना बहुत एक अलग टाइप का रूल फॉलो करता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, द यूएस फॉलोज अ ज्यूरिस डॉक्टर मॉडल। ये ज्यूरिस डॉक्टर मॉडल बेसिकली ये होता है, तुम्हारे पास ऑनलाइन इनका जो भी चलता है, ठीक है, जो हमारे प्रोसीडिंग्स होती है इनकी सारी ऑनलाइन होती है, ये सारी बातें लिखी होती है, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट राइट नाउ। हम बात अगर इसकी करें तो इंडियन लॉ ग्रेजुएट्स कांट डायरेक्टली प्रैक्टिस लॉ, सीधी सी बात है, कांट डायरेक्टली प्रैक्टिस लॉ, बट येस यू कैन विद सम एडिशनल ट्रेनिंग। क्या करना पड़ता है, हाउएवर यू मे बी एलिजिबल टू डू एन एलएलएम करो, वहां पे मास्टर्स करो, ठीक है, कोई भी यूएस के लॉ स्कूल से, फिर वहां पे अपीयर करो उनके स्टेट बार एग्जाम में। बेसिकली वही पढ़ाई होगी, आपने यहाँ से एलएलबी की, फिर आप वहां गए, आपने एलएलएम करने के लिए कोई अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। वहां पे एडमिशन लेने के बाद हमें क्या करना है, स्टेट बार एग्जाम लिखना है, उसको क्वालिफाई करना है, तो फिर हम उस स्टेट के अंदर, इन दैट वेरी स्पेसिफिक स्टेट वी कैन प्रैक्टिस। जैसे न्यूयॉर्क का स्टेट बार एग्जाम है तो स्टेट बार एग्जाम लिखा, तो यहाँ पे अलग मॉडल फॉलो हो रहा है, इसलिए तुम्हें वहां जाके पहले एलएलएम करना पड़ेगा, उसके बाद स्टेट बार एग्जाम निकालना पड़ेगा और फिर उस स्पेसिफिक स्टेट के अंदर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अगर यूएसए जाना चाहते हो तो। अगले कंट्री की तरफ चलते हैं अगला कंट्री है हमारे पास कनाडा। देखो यार, कनाडा ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि मिनी पंजाब है ना। तो यहाँ पे जो कनाडा के अंदर रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो इंडियन लॉ डिग्री को काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, काफ़ी हद तक तुम वहाँ पे जाके सीधा भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, बिकॉज दे एक्सेप्ट इट। ठीक है, यू मस्ट गेट योर क्रेडेंशियल्स एक्सेस बाई एनसीए। बस इतनी सी बात है कि जो भी तुमने अपनी लॉ की पढ़ाई करी है उसके जो क्रेडेंशियल्स है वो सारे आपको एनसीए के द्वारा, दैट इज नेशनल कमिटी ऑन एक्रेडिशन, इधर से आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, वंस दे वेरीफाई, है ना, वंस दे वेरीफाई इट आफ्टर क्लियरिंग एनसीए एग्जाम्स, जो भी इनके एग्जाम्स होंगे उनको क्लियर करने के बाद मस्ट कंप्लीट द बार एडमिशन प्रोसेस इन कैनेडियन प्रोविंस। जो भी प्रोविंस के अंदर आप लोग करना चाहते हो एग्जाम, लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हो, वहाँ पे आपका बार एग्जाम को, बार एडमिशन प्रोसेस को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और एक एलएलएम कर लिया अगर आपने वहाँ से, अगर मास्टर्स कर लिया कनाडा के किसी भी लॉ इंस्टीट्यूट से, आपने एलएलएम कर लिया फ्रॉम अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी, मे हेल्प बट इज़ नॉट मैंडेटरी। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ ये हेल्प करेगा आपको और भी ज़्यादा अपनी रीच बढ़ाने के लिए, है ना, फिर वहाँ के आप बिल्कुल सर्टिफाइड लॉयर बन जाओगे। चलते हैं अगले कंट्री की तरफ, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी सारे इंडियंस रहते, तो अगर तुम ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा है मामला। मामला वैसा ही है जैसा यूएसए के साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू नीड टू अप्लाई द लीगल एडमिशन बोर्ड इन द स्टेट यू विश टू प्रैक्टिस। अब कनाडा के ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे जो भी स्टेट के अंदर आपको प्रैक्टिस करना है पहले तो आपको वहाँ पे लीगल एडमिशन बोर्ड पे अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, आपके इंडियन डिग्रीज को, जो भी आपके इंडियन की लॉ क्रेडेंशियल्स है जितने भी आपको, उसको वो लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, फिर वो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा,
यहाँ पे ये ब्रिजिंग कोर्स कहते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपने ऑस्ट्रेलियन सब्जेक्ट्स को कवर नहीं किया होगा, जो हो सकता है कि कंट्री स्पेसिफिक हो कुछ, तो ऐसी चीज़ों को आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसके एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, स्पेसिफिकली उन सब्जेक्ट्स के एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, एंड देन आपको वो सर्टिफिकेट लेके आफ्टर दैट यू डू प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग एंड अप्लाई फॉर एडमिशन, यानी कि फिर तुम बार काउंसिल के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो एक प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग करके। तो यहाँ पे 2-3 स्टेप इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको एक ब्रिजिंग कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद PLT पे अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते आगे, और ये है हमारा लास्ट कंट्री, दैट इज सिंगापुर। अब देखो सिंगापुर में ना, सिंगापुर हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, यहाँ पे तो तुम बिल्कुल ना के बराबर ही समझो कि यहाँ पे ये लोग दे आर नॉट ओपन टू इंटरनेशनल लॉयर्स, ठीक है। बट यस, सिंगापुर एक्सेप्ट करता है किसी किसी कंट्री के जो कोई कोई इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी लॉ डिग्री को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें जाना है, ठीक है, तो ओनली सर्टेन अप्रूव्ड फॉरेन लॉ डिग्रीज आर रिकॉग्नाइज्ड हियर। तो इंडियन लॉ डिग्री को ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, दे डोंट अप्रूव इट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जाना इज वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम ऑल्सो। बट हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी LLM को किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं जो, अगर हमें सिंगापुर टारगेट करना है तो, कि हम लोग सीधा सिंगापुर जाएं और वो कंट्री, वो जो जिस इंस्टीट्यूट से हमने LLM किया वो अप्रूव्ड लिस्ट में हो सिंगापुर की, ठीक है। तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा। चलते हैं आगे। अगर मैं वीडियो एंड करने से पहले एक प्रो टिप दूंगा, ठीक है। तो प्रो टिप क्या है यार, देखो सबसे बेस्ट है तुम LLB यहाँ से करो, ठीक है, बीट थ्रू क्लैट, बीट थ्रू CUT PG LLB MH सेट 5 ईयर 3 ईयर, LLB यहाँ से करो। मास्टर्स करना है अगर तुम्हें इंटरनेशनल जाना है, जिस भी कंट्री के अंदर मास्टर करना है, जिस भी कंट्री के अंदर जाना है उस कंट्री के अंदर जाओ, उसके इंस्टीट्यूट से मास्टर्स करो, देन ऑटोमेटिकली आपको 90% चांस है कि फिर आप वहाँ पे एक अप्रूव्ड लॉयर बन सकते हो विद गुड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो यही सारी मैंने बातें लिखी है, और ऑब्वियस सी बात है यार, इंटर्नशिप वगैरह बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। जहाँ पे भी तुम LLM करते हो वहाँ पे जो भी तुम रिसोर्सेज हैं जहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स बनाओगे तो बाहर जो काउंसिल होता है उसके अंदर जाने में बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, अगर तुम चाहते हो कि एक बार अच्छे से प्रिपेयर किया जाए फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ, इस लॉ के फील्ड में तुम करना चाहते हो कुछ, तो बेस्ट है तुम अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाते हो, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा तुम्हारे सामने। ऑल कोर्सेज में हमारे पास एक ऑप्शन आएगा UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स। इसके अंदर देखो लॉ एंट्रेंस आएगा, ठीक है। तो लॉ एंट्रेंस में हमारे सारे कोर्सेज के बैचेस चल रहे हैं। अगर तुम बहुत रिफाइंड टीचर और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हो, बहुत फ्रेंडली टीचर के साथ, तो बिल्कुल तुम यहाँ पे आ सकते हो, साथ में हम तैयारी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अड्डा के, तुम लोगों ने देखे ही होंगे, ठीक है। कम्युनिटी टैब में भी जाके देख सकते हो, तो ये बात ध्यान रखना, है ना। एंड एंड में जाते जाते मैं यही बोलूँगा कि अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज़ दिस कोर्स कोड ATUL40 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड अगेन, अगर तुम ये कोड यूज़ करते हो, मेरे को इस मेल ID पे मेल करते हो सेइंग दैट हाँ भैया हमने आपका ये कोड यूज़ किया, तो ऑब्वियसली यू विल गेट एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ अ पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम मी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।